मेरा सपना पूरा हो गया। जब से तेरा जन्म हुआ था ना, तब से मेरा बस एक ही सपना था कि कब मैं सास बनूंगी, कब मैं अपने बेटे की शादी करूंगी। आज वो सपना भी पूरा हो गया। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुझे खूब लंबी उम्र दे, खूब अच्छे से अपनी जिंदगी बिता। और मैं तो यही चाहूंगी कि जल्दी से मैं पोता पोती अपनी गोद में बिठा कर खिलाऊं। मेरी तो बस यही एक इच्छा है। आप भी ना माँ, आज ही तो शादी हुई है और आज ही आप अच्छा ये सब छोड़ बेटा, कपड़े वपड़े भी तूने बदल डाले। देखना अभी शादी का मंडप भी नहीं उतरा है और मेहमान भी सारे यही हैं, और तू ऐसे घूम रहा है जैसे किसी और की शादी हो। जा अच्छा, अब नई दुल्हन अपना तेरा इंतजार कर रही होगी। तू जा, बाकी मेहमानों को ना मैं संभाल लूंगी। तू चिंता मत कर, यहाँ सब देखने के लिए व्यवस्था ना मैं हूँ। तू जा, बहू के पास जा, वो बेचारी अकेली होगी। जी माँ। नहीं पंकज, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। कितना कितना मैंने तुमसे कहा था कि चलो भाग कर शादी कर लेते हैं। तुम्हारी वजह से आज ये दिन आया है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। तुमने मेरी बात मानी होती तो आज हम दोनों साथ में होते, पर नहीं। तुम्हें तो हमेशा अपनी गरीबी का ही रोना रहता है ना। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। प्यार कर लिया, पर निभाने की ताकत ना आई तुम्हें। अरे यार, जान समझने की कोशिश करो। और क्या करता मैं? तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता इतने बड़े घर में तय किया था, और मैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। शादी करके अगर तुम्हें भगा कर ले आता तो खिलाता क्या? समझने की कोशिश करो। और फिर क्या तुम्हारे पापा मुझे छोड़ते? तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम भाग जाती और वो तुम्हें संतोष कर लेते? हाँ, ढूंढ कर हम दोनों को जहां भी हम लोग होते, मुझे भी मार देते और तुम्हें भी। हमारे लिए सही यही था कि तुम अपना, जहां तुम्हारे पापा कहें वही शादी कर लो। पर यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं पा रहा हूँ। हर पल तुम्हारी याद आती है। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आती है, पर तुमने मेरी बात सुनी होती तब ना। आखिर तुम्हारी वजह से मेरी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर और गले में किसी और के नाम का मंगलसूत्र पड़ गया। शादी मैं तुमसे करना चाहती थी, दिल में मेरे तुम हो, और शादी किसी और से हो गई मेरी। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है जान। मेरे पास ना एक बहुत ही मस्त आइडिया है। अगर तुम हमारे प्लान में हमारा साथ दे दो ना, तो हम दोनों का प्यार कामयाब हो जाएगा। तुम्हारा पति बहुत ही पैसों वाला है। तुम्हें बस एक काम करना है। बस तुमने उससे शादी कर ही ली है, अब उसका जो कुछ भी है ना तुम्हारा है। और वो अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा है, तो समझो इतनी सारी संपत्ति की तुम अकेली मालकिन हो। तुम बस जरा सा मेरा साथ दे दो ना, फिर उसके बाद रुपए पैसा भी हमारा, और हमारा साथ भी, हमारा प्यार भी, सब कुछ हमारा अपना हो जाएगा। समझने की कोशिश करो जान, यही एक रास्ता है जिससे हम दोनों एक हो सकते हैं। अगर तुम्हारा पति ही इस दुनिया में ना रहे तो? ये तुम क्या बोल रहे हो? आज ही मेरी शादी हुई है और तुम आज ही मुझे विधवा करने की बातें कर रहे हो? मैं अपने पति को मार दूं? ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? मेरी शादी हुई है उस आदमी से। हाँ, मैं उससे शादी करना नहीं चाहती थी, पर मैं उसे जान से कैसे मार दूं? ये कौन सी बात हुई? उसका इन सब में क्या दोष? उसे तो कुछ पता भी नहीं है। कहीं तुम भी उसे अपना पति तो नहीं मानने लग गई? कहीं रुपए पैसा देखकर तुम्हारा प्यार तो नहीं बदल गया? मुझे तो लगा था कि तुम आज भी मुझी से प्यार करती हो, पर अब समझ में आ रहा है, तो रुपए पैसा देखकर और उस लड़के को देखकर तुम्हारा प्यार बदल चुका है। अब तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे प्लान में मेरा साथ दो। उस आदमी को हमारे रास्ते से हटना होगा। वो एक अमीर बाप की औलाद है, अमीर पैसों वाला है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। तुमसे शादी करना उसकी गलती है। उसने क्या तुमसे पूछा था? तुम्हारी मर्जी जानने की कोशिश की थी? अगर नहीं की थी, तब फिर उसका मरना तो तय है ना। हमारे प्यार के बीच में जो भी आएगा वो जान से जाएगा। एक बार वो हमारे रास्ते से हट गया ना, फिर देखना, तुम्हें और मुझे एक होने से ना कोई नहीं रोक पाएगा। और हमारे पास पैसा भी होगा, कोई तंगी नहीं होगी। हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। समझो जान, समझो। अब बस ना तुम मेरे प्लान में मेरा साथ दे दो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बातें करती हूँ। यहाँ यहाँ दीवालों के भी कान है, कहीं किसी ने कुछ सुन लिया ना, तो हमारा प्लान बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में बातें करती हूँ। फोन रखो। बाय। अरे आप यहाँ? हाँ, वो कुछ नहीं। माँ ने कहा कि हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं है ना, मेहमान ही मेहमान है। परिवार में तो मेरे कोई है नहीं। अपनी माँ का मैं इकलौता बेटा हूं ना, इसीलिए माँ चिंता कर रही थी तुम्हारी कि इस घर में तुम आई हो, तुम भी तो अकेली होगी, कहीं तुम्हारा जीना घबरा रहा हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जाकर जरा तुम्हारा हाल चाल ले लूं। तुम ठीक तो हो ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? हाँ, हो तो बताओ मुझे। नहीं, इट्स ओके। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो तो तुम बता देना। हाँ, शर्माना मत, झिझकना मत। ये घर अब तुम्हारा भी है, मेरा जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम बिल्कुल भी शर्माना मत।
तुम्हें जो भी चाहिए हो वो यहाँ तुरंत तुम्हें मिलेगा। ठीक है, जितना इस घर पर मेरा अधिकार है ना, उतना ही तुम्हारा भी है। हम सब परिवार ना बहुत ही प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। मेरे घर में कोई नहीं है ज्यादा, मेरी माँ है और मैं हूँ बस। और अब तुम जिंदगी में आ गई हो और इस घर में, तो तुम हो। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं जरा मेहमानों को देख लेता हूँ। ठीक है। मुझे पंकज की जरूरत है। क्या तुम दोगे मुझे पंकज? तुम्हारी वजह से मेरा पंकज मुझसे दूर हो गया। मैं इस घर में कभी खुश नहीं रहूंगी। मुझे मेरा पंकज चाहिए। हाँ, मुझे अगर पंकज के साथ होना है ना, तो मुझे पंकज के बनाए प्लान में उसका साथ देना होगा। और यही एक वो प्लान है जिसके बाद हम दोनों एक हो सकते हैं, भले ही उसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हे भगवान, आजकल ये लड़कियों को हो क्या गया है? आजकल के रिश्ते नातों को क्या हो गया है? ना पति पत्नी का है, ना पत्नी पति की है। मैंने तो इतने मन से, मेरी माँ ने और मैंने ये रिश्ता जोड़ा था। दुनिया भर की माएं अपने बेटों को अपनी बहुओं से दूर रखती हैं, पर मेरी माँ ने मेरी पत्नी को आते ही मुझे सौंप दिया। और वो पत्नी मेरी जान लेना चाहती है। इतने मन से मेरी माँ ने ये शादी करवाई थी, कितना खुश थी वो। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरी पत्नी मेरी ही जान लेना चाहती है, तो क्या महसूस होगा उन्हें? हमारे परिवार में तो कोई है भी नहीं। मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा हूँ। क्या ये देखकर भी इसका दिल नहीं पिघला? कैसे ये इस प्लान के लिए हाँ कर सकती है? कैसे? मैंने इसकी मांग में सिंदूर भरा। लोग अपने पति की लंबी उम्र की दुआएं करती हैं, और ये कैसी पत्नी है जो आते ही अपने पति के मौत की प्लानिंग कर रही है? मैंने और मेरी माँ ने इसके घर वालों से कितना कहा था कि एक बार लड़की से पूछ लीजिए क्या वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। तब उन्होंने कहा कि हमारी पसंद नहीं, हमारी बेटी की पसंद है। हमारी बेटी बहुत संस्कारी है। अगर उन्होंने हमें सच्चाई बता दी होती तो हम ये रिश्ता कभी ना करते, या इसने कहीं कभी किसी भी तरीके से हम तक ये खबर पहुंचवा दी होती कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो मैं इस रिश्ते के लिए खुद से इनकार कर देता। पर अब मैं क्या करूं? किससे कहने जाऊं अपना दर्द? पत्नी मेरी और उसके दिल में कोई और है। ये जानकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मैं किसी से बयां भी नहीं कर सकता। अरे बहू, तुम यहाँ सुबह सुबह किचन में क्यों आ गई? अभी तुम्हारे किचन में आने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है बेटा। अभी तो तुम्हें आराम करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ सब काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, और मैं हूँ ना सब संभालने के लिए। तुम मेरी एकलौती बहू हो, तुम तो बस बैठकर आराम करो बहू। पर माँ जी, मैंने तो सुना है कि बहुओं की पहली रसोई वसोई होती है, और शादी का मेरे तो एक हफ्ता बीत गया है लगभग। तो मैंने सोचा कि चलकर आज अपने हाथों का कुछ बना देती हूँ। हाँ हाँ, सही सही सुना है तुमने। होती है पहली रसोई, बिल्कुल, और तुम्हारी भी होगी। पर अभी नहीं बेटा। अभी जब तक तुम्हारे हाथों में ये मेहंदी लगी हुई है ना, तब तक मैं तुम्हें यहाँ गैस के पास भी नहीं आने दूंगी। तुम मेरे घर की बहू हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो। एक बार तुम्हारे हाथों से मेहंदी उतर जाए, फिर उसके बाद तुम चूल्हा छू लेना। चूल्हा छूने की रस्म करवा लूंगी मैं तुमसे। वैसे भी बेटा, मैं कौन सा उम्र भर यहाँ बैठी रहने वाली हूँ? ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हें ही संभालना है सब। मैं तो बस अब तुम्हारे भरोसे सब कुछ छोड़कर ना आराम करना चाहती हूँ। तुम अपना सब संभालना, मैं बैठकर आराम करूंगी। पर अभी ना तुम्हारे आराम करने के दिन है। अभी जाओ, तुम आराम कर लो। ये बुढ़िया तो मुझसे एक काम भी नहीं लेती, मुझसे कोई काम करने को कहती ही नहीं है। करने जाती भी हूँ तो भगा देती है। समझ नहीं आता ऐसे में मेरा प्लान कैसे सक्सेसफुल होगा। पंकज ने कहा था कि ये बुढ़िया तुमसे काम करवाएगी और तुम झगड़ा कर लेना, झगड़ा करके मायके आ जाना, फिर तुम्हें मनाने तुम्हारा पति वहां पर आएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने प्लान को अंजाम दे देंगे। पर ये बुढ़िया है, ये तो मुझे अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती है। गजब न रखे मेरी जिंदगी की। मैं चाहती हूँ झगड़ा करना, और यहाँ पर सब इतना अच्छा है कि समझ में नहीं आता कि कैसे करूँ। अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, बैठे बैठे लड़ने लगूं क्या? अब तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं जानबूझकर यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि ये या इनकी माँ कुछ ऐसा करें कि जिससे मुझे इनसे लड़ने का मौका मिले, पर ये लोग मुझे मौका दे ही नहीं रहे हैं। ये बुढ़िया मुझसे एक काम नहीं कहती, और इसका ये बेटा, मैं जो भी कहूँ उसमें इसकी हाँ में हाँ होती है। मैंने कल हार मांगा, सोना इतना महंगा है, पर फिर भी किस्तों पर हार खरीद कर लाया, लेकिन ले आया मेरे लिए। भले ही उसकी किस्त चुकाने के लिए ये पता नहीं जिंदा रहेगा भी कि नहीं, पर तुम्हें पता है मेरी इच्छा इसने पूरी कर दी। अब लड़ूं भी तो किस बात पर लड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे यार, ऐसा कैसे है? हर माँ दुनिया की एक चीज से तो परेशान होती ही है कि उसकी बहू उसके बेटे को उससे छीन ना ले। पर ना तो तुम्हारी सास को ये डर है, और ना ही तुम्हारे पति को कोई डर है, ना ही तो वो तुम्हें झगड़ा करने का कोई मौका दे रहा है। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो कोई दूसरा ही प्लान बनाना पड़ेगा।
ऐसे तो मैं तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दे सकता ना। तुम जानती नहीं हो, तुम वहां पर हो, ये बात सोच सोच कर ना मेरा जी कितना जलता है। कुछ भी हो, तुम्हें वापस से मैं हासिल करके रहूंगा। तुम मेरी हो और तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही होना होगा। अब मैं भी तुमसे क्या ही कहूँ, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रही, मैं भी सही ही कह रही हूँ। खैर छोड़ो, चलो कोई दूसरा प्लान बनाओ और जल्दी बनाओ, मुझे भी यहाँ से निकलना है। इस कैद खाने में ना मैं अब और नहीं रह सकती। हाँ, हाय सपना। अपनी मम्मी से बात कर रही हो या पापा से? मुझसे भी कराओगी जरा बात। मैं भी बात कर लूं ससुर जी से, सासू माँ से, या साली जी हैं? लाओ तो जरा बात कर लूं मैं भी। मैं बात कराती, पर वो ना मेरी बहन है, वो थोड़ी शैतान है ना, वो थोड़ी बिजी हो गई है। अच्छा चल चुटकी फोन रख, मैं बाद में तुझसे बात करती हूँ। तेरे जीजा जी आ गए हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो माँ माँ को तुमसे कुछ बात करनी है ना, तो वो तुम्हें बाहर बुला रही थी। जरा माँ से बात कर लो, उन्हें तुमसे कुछ कहना है। अच्छा ओके, मैं बात कर लेती हूँ माँ जी से। सपना, काश तुम समझ पाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। काश तुम मेरे प्यार की भी कीमत समझ पाती। तुम पंकज से प्यार करती हो, ये बात मैं समझ सकता हूँ, पर प्यार करने वाले किसी और की जान कैसे ले सकते हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जब से इस घर में आई हूँ, तब से ये बुढ़िया मुझे रोज अपने बेटे के किस्से, अपने पति के किस्से यही सुनाती रहती है। वही सुनाने के लिए बुलाया होगा। मैंने इतने तकलीफों से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, मेरा बेटा ऐसे मेरा सहारा बना, मेरे ये मेरा वो, बस इसके परिवार की गाथा सुनना ही एक मेरा काम रह गया है अब। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? अच्छा वो बहू तो आ गई। ये ले, ये ना तेरी अमानत है, तेरा मंगलसूत्र है ये। शादी में जो तुझे दिया था वो तो मैंने बनवाया था, पर ये मैंने और शिव के पापा ने बनवाया था। उस समय शिव बहुत छोटा था, तब हमने इसे बनवाया था। हमने सोचा था कल को हमारी जब बहू आएगी ना, तब उसे ही देंगे। आज तो इसे पहन के ने मेरे अरमान पूरे कर दे बहू। देखना बहू, तेरे गले में कितना सुंदर लग रहा है। आज आज अगर तेरे ससुर जी होते ना, तो वो बहुत खुश होते। तुझे पता है बहू, हमने ये बहुत ही प्यार से अपनी बहू के लिए बनवाया था। तब तो हमें पता भी नहीं था कि तू हमारे घर की होने वाली बहू होगी, एक दिन तू हमारी बहू बनेगी। तब से बहुत छोटा था। तुझे पता है बहू, हमारे घर के हालात ना शुरू से ऐसे नहीं थे। हम लोग बहुत ही गरीबी में रहते थे। तेरे ससुर जी के पास इतने पैसे नहीं थे, छोटे से कारोबारी थे वो। कभी कभी तो खाना मिलता था, और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कारोबार में घाटा हो जाए ना, तो 2-4 रोज भूखे ही रहना पड़ता था। पर तुझे पता है, मैं तब भी तेरे ससुर जी के साथ बहुत खुश रहती थी। हमें आपस में प्यार जो था इतना, तब उन्होंने कहा कल को कारोबार में घाटा हुआ और कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी बहू के लिए कुछ बनवा ही ना पाए, तो एक काम करते हैं कि अपनी बहू के लिए गहने बनवा लेते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत उन्होंने मंगलसूत्र से की थी। फिर कंगन बनवाए थे, जो मैं तुझे जब देखने आई थी तभी मैंने तुझे दे दिए थे। बहू वो सब कुछ पहन कर रखा कर। तुझे पता है बहू, ये हमारे हालात पहले ऐसे नहीं थे। अब जो तू ये सब कुछ देख रही है ना, ये सब शिव की मेहनत का नतीजा है। मेरे बेटे शिव ने बहुत मेहनत से ये सब कुछ बनाया है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उसे तुझ जैसी लड़की मिली है। बेटा, जैसे मैंने अपने पति का साथ ना उनकी हर अमीरी, हर गरीबी, हर मुसीबत में उनका साथ दिया है ना, ऐसे तू भी मेरे शिव के साथ हमेशा रहना। बेटा, मेरी तो उम्र हो चली है, ज्यादा तक कितना ही जीऊंगी, 4-6 साल, और उसके बाद तो तुझे ही संभालना है मेरे शिव को। और मैं बहुत खुश हूँ कि उसे तुझ जैसी जीवन साथी मिली। बहू, तू अब तक तो ये समझ ही गई होगी, मेरा शिव बहुत ही भोला बच्चा है। दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है उसे, बहुत ही भोला है वो। पर मुझे खुशी है कि उसकी जीवन साथी तू है। पत्नी हमेशा पति के लिए ना उसका सहारा ही होती है। बहू, तो मेरे सिर पर कभी कोई मुसीबत मत आने देना बेटा। जैसे तेरे ससुर जी के साथ मैं हमेशा रही ना, ऐसे ही तू भी हर मुसीबत में, हर अच्छाई, हर बुराई में हमेशा मेरे शिव के साथ खड़ी रहना। और इस मंगलसूत्र को हमेशा अपने गले में पहन कर रखना। बहू, जब तक एक औरत का सुहाग बना रहता है ना, उसका सब कुछ बना रहता है। दुनिया उसे सम्मान की नजरों से देखती है, इसलिए बेटा हमेशा हमेशा मेरे शिव का ध्यान रखना। बहू, तू जानती है ना इस दुनिया में प्यार की क्या कीमत है। जीवन साथी तो बहुत लोग एक दूसरे के बन जाते हैं, पर उनमें आपस में प्यार नहीं रहता। प्यार हमेशा जिंदगियां देता है, जिंदगियां संवारता है, हमेशा खुशियां बांटता है। और इसलिए बहू, रिश्ते में और कुछ हो चाहे ना हो, पर प्यार होना बहुत जरूरी है। जितना प्यार मेरा बेटा शिव तुझसे करता है ना, इतना ही प्यार तू भी मेरे बेटे शिव से करना। और देखना, जिंदगी में फिर कोई मुसीबत कभी आएगी ही नहीं। अच्छा बहू, अब तो सोच रही होगी क्या ये बुढ़िया कब से खड़ी करके मुझको लेक्चर पे लेक्चर दे रही है।
और मुझे मेरे पति के पास नहीं जाने दे रही। जाओ बहू, अपने पति के पास जाओ। मैं तो बस ये भावनाओं में बहकर ना तुम्हें कुछ सिखाने समझाने लग गई थी। जाओ बहू, मुझे पता है कि तुम पहले ही से ही मेरे सिर से बहुत प्यार करती हो। प्यार जिंदगियां देता है बहू, जिंदगियां संवारता है, जिंदगी में खुशहाली लाता है। प्यार से बढ़कर ना जिंदगी में और कुछ नहीं होता। मैं भी ना इस बुढ़िया की बातें मैं क्यों सोच रही हूँ इतना। हाँ नहीं तो प्यार तो मेरा पंकज है ना, और मैं सिर्फ उसी की हूँ, और मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ, और वो मुझसे। हेलो हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो पंकज। यार डार्लिंग, वो तुम कहाँ थी सुबह से? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स लगाए, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी। अब तो मुझे और तुम्हारी चिंता हो रही है। अब तो मैं तुम्हें एक भी दिन वहां और नहीं रहने दूंगा। सुनो, मैंने प्लान बना लिया है, एक ट्रक वाले से बात की है, और वो कल हमारे बताई हुई जगह पर आ जाएगा। तुम बस अपने पति को लेकर ना एक दुकान पर खरीदारी करवाने के बहाने ना, एक ज्वेलरी शॉप पे खरीदारी कराने के बहाने उसे लेकर घर से निकलोगी। फिर तुम्हें मेरे बताई हुई जगह पर तुम उसे लेकर आओगी। उसके बाद तुम कार से उतर जाना, और वो ट्रक वाला तुम्हारे पति की कार कुचल देगा, और वो वहीं मर जाएगा। उसके बाद लोगों की सिंपैथी मिलेगी तुम्हें। शादी होते ही बेचारी विधवा हो गई, अब उसकी पूरी जिंदगी कैसे कटेगी, लोग यही कहेंगे। फिर मैं आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। इसके बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। ठीक है ना जान? अब मैं तुम्हें जल्दी से वो जगह बता देता हूँ और समय बता देता हूँ। हमारे हिसाब से प्लान कल ही के कल सक्सेसफुल हो जाएगा, और तुम्हें अपनी इस शादीशुदा वाली पिंजरे वाली जिंदगी से ना आजादी मिल जाएगी। हम्म। क्या कर रही हो? बताओ ना, कल उसे लेकर आओगी ना? तुम कल के कल ही उसे मारना चाहते हो? अभी तो शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। मैं कह रही थी कुछ दिन और रुक जाते हैं ना, कहीं कोई हम पर शक ना करने लगे। एक भी दिन नहीं। मैं तुम्हें अब उस घर में एक भी दिन और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने मुश्किल से प्लान बनाया है, उस ट्रक वाले को पैसे भी दे दिए हैं। अब बस तुम उसे लेकर वहां पर आ जाओ, समझी? और आनाकानी मत करो, कहीं तुम्हारा मूड तो नहीं बदल गया? रुपए पैसा और हैंडसम लड़का देखकर कहीं तुम अपने पति की ओर तो नहीं मुड़ रही हो? अगर ऐसा करने की सोची भी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे ससुराल आकर तुम्हारा सारा भेद खोल दूंगा, समझी तुम? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ। अरे नहीं यार जान, तुम गुस्सा हो रही हो, नाराज हो रही हो, वो भी बेकार की बातों पे। देखो, हम उसकी वजह से क्यों लड़ रहे हैं? वो हमारे बीच में आया है, और उसे हमारे बीच से हटना होगा, समझी तुम? इतना बढ़िया प्लान बनाया है। मैं बस अपना प्लान डिले नहीं करवाना चाहता। समझने की कोशिश करो, समझी? बस मैंने जैसा कहा है ना, सब वैसा ही कर देना। और कुछ ज्यादा सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। बाय। ओह, तो मतलब कि मेरे मरने की तारीख भी तुमने तय कर ली, और कल का ही वो दिन है जब तुम मुझे मारना चाहती हो। अभी तक ऐसे केस दुनिया में सुनता था ना, तो लगता था कि और लोगों के साथ हो सकता है, मेरे साथ नहीं होगा। आज लग रहा है कि किसी के साथ भी हो सकता है। कोई पति कब अपनी पत्नी का दुश्मन बन जाए, नई ब्याहता कब अपने पति की दुश्मन बन जाए, कोई भरोसा नहीं है आज की दुनिया में। प्यार का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। बहुत अजीब लग रहा है उस बुढ़िया की ऐसी ऐसी बातें। उसे पता नहीं है कल उसका बेटा इस दुनिया से चला जाएगा, तो कैसे जी पाएगी वो। न जाने क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने आपसे बोला ना, आप कार में जाकर बैठिए, वहां मेरी एक फ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है, बस उससे मिलकर आती हूँ मैं। आप तब तक कार में बैठिए ना। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई। मुझे पता है, इस बार मैं कार में बैठूंगा, फिर मैं कभी कार से नहीं उठूंगा। मैं सब कुछ जान चुका हूँ तुम्हारे बारे में। मैं फिर भी कार में जाकर बैठ जाऊंगा। बस मुझे एक बात का जवाब दे दो तुम। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे बारे में जान चुके हैं, कार से कभी नहीं उठेंगे, मतलब क्या है इसका? वही जो तुम सुन रही हो। मैं कार में बैठूंगा, और एक ट्रक आकर मुझे रौंद देगी। तुम जिंदगी में आराम से अपने मन चाहे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिता पाओगी। एक विधवा बन जाओगी, लोगों की सिंपैथी हासिल हो जाएगी तुम्हें। मेरी सारी धन, मेरे सारे दौलत, मेरे घर, हर जगह पर तुम्हारा कब्जा होगा। तुम उस पंकज के साथ आराम से अपनी जिंदगी बिता पाओगी। झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? सच्चाई जान चुका हूँ मैं सारा सच जानता हूँ। ये सब आपको किसने कहा? ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्क ये नहीं पड़ता कि मुझे किसने कहा या मुझे कैसे पता चला। सच्चाई तो ये है कि यही सच है, और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। तुम जानना चाहती हो, इतना सच जानने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक क्यों आया, जबकि मुझे पता था कि तुम यहाँ मुझे मारने के लिए लेकर आ रही हो।
मैं बस तुमसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि क्या मैं आखिरी वो इंसान हूँ जिसे मारने के बाद तुम अपनी जिंदगी सुकून से बिता पाओगी? क्या रात को तुम अपने आप को जवाब दे पाओगी? क्या क्या मेरे मरने के बाद तुम सुकून से सांस ले पाओगी? मेरे रुपए पैसे, मेरे धन दौलत, मेरे घर में किसी और के साथ रहते हुए क्या तुम खुशी से अपनी जिंदगी बिता पाओगी? क्या पंकज तुम्हें इतना प्यार कर पाएगा कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो जाए? बताओ मुझे। सपना, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, अपने परिवार में सम्मान के साथ तुम्हारा सर ऊंचा करते हुए तुम्हें अपनी पत्नी बनाया मैंने, तुम्हें सम्मान दिया, अधिकार दिया। क्या पंकज पंकज ये सब कर सकता था तुम्हारे लिए? और अगर कर सकता था तो शादी से पहले ही वो तुम्हें भगा कर ले जाने के लिए क्यों नहीं तैयार हुआ? क्यों वो तुम्हारा हाथ नहीं थाम सका? अगर उसमें तब हिम्मत नहीं थी तो अब उसमें हिम्मत कहाँ से आ गई? ये हिम्मत उसमें नहीं आई है सपना, ये हिम्मत उसने बनाई है, वो भी तुम्हारे बल पर। क्या जिंदगी भर ऐसे ही तुम उसकी तरक्की का रास्ता बनती रहोगी, उसकी तरक्की की सीढ़ी बनती रहोगी? क्या तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है सपना? क्या सिर्फ तुम उसके लिए उसकी एक सफलता की सीढ़ी हो जो हमेशा हमेशा उसके लिए आगे की मंजिलें तय करेगी? और कल को अगर उसे तुमसे ज्यादा पैसे वाली, तुमसे ज्यादा रुपए वाली कोई लड़की मिल गई तो आज जैसे वो मेरी हत्या करवा रहा है, कल को क्या तुम्हारी हत्या नहीं करवा पाएगा? कैसे चुनाव किया तुमने सपना? कैसे चुनाव किया तुमने प्यार करने वाले के बीच में और प्यार ना करने वाले के बीच में? मैं वो इंसान जिससे तुमने शादी की पर प्यार नहीं किया, और वो इंसान जिससे तुमने प्यार किया पर उससे तुम्हारी शादी ना हो सकी। तुमने कैसे चुनाव किया कि दोनों में तुम्हारे लिए सबसे सही कौन है? बताओ सपना, कैसे चुनाव किया तुमने? ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम यही चाहती थी ना कि मैं इस दुनिया में ना रहूं, शायद तुम्हारी सारी मुसीबतें हल हो जाएं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उस कार में बैठने। बाकी आगे की जिंदगी तुम्हारी भगवान करे कि सुख से बीते। मेरे मरने के बाद तुम जिंदगी में वो सब पाओ जो तुम्हें चाहिए था, और तुम्हें वो सब की कुछ मिले जो मैं भी तुम्हें देना चाहता था कभी। बस एक काम करना, अपनी सच्चाई कभी मेरी माँ के सामने मत आने देना, वरना वो टूट जाएंगी। उनका इंसानियत पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनका सहारा बनना, उनका हौसला बनना। और एक बात कहूँ तुमसे सपना, कि भगवान करे कि तुम पंकज के साथ खुश रहो, और हमेशा खुश रहो, पर तुम्हारा कभी परिवार न बसे। ना तो तुम्हें बेटी हो और ना ही तुम्हें बेटा पैदा हो। क्योंकि जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, यही अगर कभी कल को तुम्हारे बच्चों के साथ किया किसी ने, तो कैसे बर्दाश्त कर पाओगी तुम? ये अगर तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बहू ने इसी तरह मरवा दिया तो कैसे सह पाओगी? अगर तुम्हारी बेटी इसी तरह किसी और के प्यार के लिए मारी जाए, तब कैसे सह पाओगी? इंसान के कर्म ना हमेशा उसके सामने आकर खड़े होते हैं। आज तुम एक माँ से उसका बेटा छीन रही हो, कल कल को यही दर्द तुम खुद कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती सपना। प्यार के साथ साथ ना परिवार की भी जरूरत पड़ती है। आगे जब कभी परिवार बसाओगी, और परिवार का ये दुख जो तुम मेरी माँ को देने जा रही हो, वो दुख तुम खुद कैसे सह पाओगी? इसलिए भगवान करे कि तुम्हारी शादी हो, खुश रहो, पर कभी तुम्हें परिवार ना मिले। मैं जा रहा हूँ कार में बैठने। अपने उस पंकज को फोन कर दो। नहीं प्लीज, रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शादी तो मैंने कर ली, पर शादी के रिश्ते को समझ नहीं पाई, तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दो। ये लो, ये तुम्हारी माँ की अमानत है। मैं इसे संभालने के लायक नहीं हूँ। उनसे कहना कि अपने घर के लिए कोई अच्छी बहू ढूंढे, उसे ये पहनाए। मैं इस लायक नहीं हूँ। मुझे माफ करना तुम। अब मैं समझ गई। किसी की हत्या करके, किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को दर्द देकर मैं अपना घर नहीं बसा सकती। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं इतना तो तुम्हारे प्यार को, ना अपने रिश्ते को समझ पाई। मैं इस रिश्ते को निभाने लायक नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। शायद मैं एक अच्छी पत्नी नहीं हूँ, पर तुमने मुझे एक अच्छी इंसान जरूर बना दिया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिले जो दिलो जान से तुम्हें चाहे। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी। कभी भी नहीं थी। मैं अपने मम्मी पापा को फोन करके इस बारे में बता दूंगी। तुम्हें मेरे साथ बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लीगली तलाक दे दूंगी और तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम बिल्कुल सही हो। मैं कभी वो दर्द नहीं सह पाऊंगी जो आज मैं तुम्हारी माँ को देने जा रही थी। हर लड़की अगर आज किसी की पत्नी है तो कल वो किसी की माँ भी बनेगी। वो ऐसा कोई दुख किसी के माँ बाप को कैसे दे सकती है?
जो वो खुद कभी माँ बनकर नहीं सह पाएगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी कब्र पर अपनी खुशियों का महल नहीं खड़ा कर सकती, मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसा सोचा भी कैसे। मैं ये समझ चुकी हूँ कि पंकज मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। आज वो तुम्हें मरवा कर मेरी जिंदगी में आना चाहता है, कल मुझे मारकर किसी और को अपनी जिंदगी में लाएगा। मैं अब अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगी। मुझे माफ करना, हो सके तो। काश काश दुनिया का हर पति अपने पत्नी की और हर पत्नी अपने पति की, अपने प्यार करने वाले की, अपने चाहने वाले की, हर किसी की कदर करना सीखता। प्यार तो इंसान को जिंदगियां देता है, खुशियां देता है, जिंदगियां संवारता है, जिंदगियां लेता नहीं। जो जिंदगी ले ले वो कैसा प्यार, कैसा रिश्ता। बिल्कुल सही कहा शिव भैया ने। ये कैसा प्यार है आजकल के लोगों का, जो जिंदगियां ले लेता है। प्यार तो वो होता है जो जिंदगी देता है, मरते हुए को भी जिंदा कर दे। प्यार में तो वो ताकत होती है। पर आजकल के लोग ना प्यार के असली मतलब को भूल चुके हैं दुनिया से। प्यार की तो असली परिभाषा ही यही है। प्यार तो जिंदगियों में खुशियां लाता है, किसी की खुशियां छीनता नहीं है, किसी को दुख और दर्द देता नहीं है, बल्कि दर्द को मिटाता है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हम दिल से इंतजार करते हैं उनका। और तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल। तब तक के लिए बाय बाय।